अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ मज़े की एक आलू की रेसिपी, लेकिन इसको बनाएंगे ज़रा डिफरेंट तरीके से। और उसको मैं थोड़ा सा चेंज किया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनेंगे। इसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ले लिए है आधा किलो आलू, और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया और फिर आपने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। इसको हमने फुल बॉयल करना है, और ये जब बॉयल हो जाएंगे तो आपने इसके छिलके उतार लेने हैं और इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है आलूओं की, और घर में कुछ भी ना होना तो आलू से आप ये मज़ेदार से रेसिपी ट्राई कर लें। बहुत मज़े की और मसाले वाली बनेगी, और ये बिल्कुल नई है। जितनी भी आप आलू की बनाते रहना कतली वगैरह, उससे डिफरेंट तरीके से बनाई है ये। और इसको देखें, ये जितने मैंने पीस किए हैं ना, इसी तरह से आपने ये सारे पीस कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये देखें, ये सारे मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कट कर लिए, इसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और इससे मैंने लिया है ऑयल। ऑयल लेंगे आप जितना भी आप ज़रूरी समझते हैं इस्तेमाल करते हैं। मैंने हाफ़ कप लिया है। और यहाँ पे देखें, मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है मीडियम साइज़ की, और एक मीडियम प्याज लिया है, और इसको जूलिंग कटिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा इसको मैंने मोटा काटा है। तो मीडियम इसको मैंने काटा है, और आपने इसको ऑयल में इस तरह से फ्राई करना है। और इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ना ही आपने इसको कलर देना है। बस ये जैसा हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है ना, तो इसको अब मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा आपने निकाल लेना है, और उसका ये ख्याल रखना है इसका क्रंच रहना चाहिए और उस पर कलर ना आए। तो ये सारी सब्ज़ी अब मैं इसको फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है साबुत ज़ीरा। ज़ीरा डालते वक्त आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ये जब हम मसाले डालते हैं ना साबुत, आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल होता है ना, तो उससे ये जल जाते हैं, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। हल्का टेम्परेचर हो तभी आपने इसको डालना होता है। और एक मीडियम प्याज ले लिया हमने, और इसको आपने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेना है, जैसे आमलेट के लिए होता है ना। और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब दोनों को, प्याज को और जिंजर गार्लिक को फ्राई करेंगे। अच्छी सी लहसुन की खुशबू आ रही है और हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, ऑयल छोड़ दिया, तो मैंने 2 मीडियम प्याज लिए और उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को इसी तरह से हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। तो 1-2 मिनट मैंने इसको भूनना है। इसके बाद ये देखिए आप, कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया। अब इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस। पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है मैंने। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे आप टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है इसमें। स्पाइसेस आपको जितने पसंद हो उतने ही आप इसमें ऐड कीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें। और हल्दी हाफ़ टी स्पून से कम ली है मैंने थोड़ी सी। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया, बहुत बारीक नहीं पीसा था, और थोड़ा सा दरदरा किया था मैंने। अभी मसाले डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे आपने ये काम करना है। अब 4 से 6 टेबलस्पून, तकरीबन 6 टेबलस्पून दही है, अच्छी तरह से फेंटी हुई दही है, वो आपने इसमें डाल देनी है। दही को डालते हुए ख्याल रखा करें टेम्परेचर कम हो, ताकि ये फटी फटी से ना लगे। अच्छा, 5 से 6 अदद छोटी तिखी वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इस पर ज़रा मसाले ना आप थोड़े से तेज़ डालें ताकि ये चटपटा सा बने। अच्छा, अब दही को मिक्स करते हैं अच्छी तरह से 1-2 मिनट, ताकि दही का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए और उस पर अच्छा सा लुक आ जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया 1 मिनट के बाद। तो अब आपने क्या करना है कि इस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला ड्राई हो रहा है ना, सूखा हो, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला हो गया है, बिल्कुल ड्राई नहीं रहा। अब ये जितने भी, इसको हम ना कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि टमाटर और प्याज जो है ना, जितना थोड़ा बहुत इसमें खड़ा हुआ था वो अच्छी तरह से इसकी मिक्स हो जाए, गल जाए, और इसकी ग्रेवी सी बन जाए, इसका पेस्ट सा बन जाए। तो 3 मिनट बाद मैंने चेक किया है, ऑयल छोड़ दिया है, मसालों की ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। तो ये जो मैंने आलू काट के रखे थे ना, ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आपने ना फ्लेम को जो है स्लो रखना है, क्योंकि ड्राई है, आलू भी ड्राई हैं, तो मसाला लगना नहीं चाहिए। एकदम ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसको भूनेंगे तो ना वो मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसलिए हमने कम से कम 3-4 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है, ताकि सारा मसाला आलू में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। और 2 से 3 चम्मच मैंने पानी भी ऐड किया है ताकि ड्राई ना हो। तो जब मैंने अच्छी तरह से ये सारा भून लिया, तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, हाफ़ कप मैंने पानी लिया है। पानी मैंने डाल दिया, इसको चम्मच चला लेते हैं ताकि पानी अच्छी तरह से चारों तरफ मिक्स हो जाए।
अब इसके अंदर क्या है, जो मैंने शिमला मिर्च और प्याज रखे थे ना फ्राई करके, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ़ कुक किए हुए हैं और बहुत खुशबू आती है। उसको आपने दम पे लगा देना है ताकि ये सारा फ्लेवर आलू के अंदर आ जाए। 5 मिनट में इसको दम पे लगाया, यहाँ पे रेडी है। अब आपने इसमें गार्निश करना है धनिया, अदरक और हरी मिर्चें फ्रेश कटी हुई, जो बड़ी वाली होती है ना, तीखी नहीं होती वो। और उसके बाद आपने उसको कवर कर देना है। फ्लेम अभी ऑन है, अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, उसको कवर कर दूँगी। ज़बरदस्त सी अमेजिंग खुशबू आ रही है। बहुत मज़े के चटपटे से ये हमारे आलू के मसाले वाले डिश रेडी हुई है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसको चपाती के साथ, नान के साथ, नाश्ते के साथ, पूरी के साथ खाएं, बहुत मज़ा देते हैं। और आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़े की सिंपल और आसान रेसिपी मैं आपका शेयर करती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।